तो हेडिंग डालो समांतर श्रेणी। आज के चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। इसको अंग्रेजी में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। शॉर्टकट में क्या लिखा जाता है? एपी। तो आज के चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणियाँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको कहते हैं एपी। मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ, ज़रा आप उनको देख करके बताइएगा कि इनमें कोई चीज़ तुम्हें समानता दिख रही है क्या। मैंने लिखा यहाँ पर 1, 3, 5, 7, 9, ये मैंने यहाँ पर 5 पद लिखे हुए हैं। 1, 3, 5, 7, 9। तो इनको देख करके आपको कुछ अंदाज़ा लगा। आपको अंदाज़ा ये लगा होगा, देखो कि ये 1 है। अगर 1 में 2 जोड़ें तो 3 आता है, 3 में 2 जोड़ें तो 5 आता है, 5 में 2 जोड़ें तो और 7 में जोड़ें तो आपको ये इससे एक आकलन आपको ने किया होगा कि हर अगले पद में अगर हम उसका पहला वाला पद घटा दें, जैसे 3 है, 3 में से 1 माइनस करो तो कितना आएगा? 2 आएगा। 5 में से 3 माइनस करो तो 2 आएगा। 7 में से 5 माइनस करो तो 2 आएगा। 9 में से 7 माइनस करो तो 2 आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये एक ऐसी सीरीज लिखी हुई है या सीक्वेंस लिखा हुआ है जिसको अनुक्रम बोलते हैं। किसी नियम के अनुसार यदि कुछ पदों को हम लिख दें, किसी नियम के अनुसार यदि कुछ पदों को हम लिख दें तो वो अनुक्रम कहलाता है। यहाँ पर 5 पद आपको दिख रहे हैं और इनमें एक नियम का पालन किया गया है कि जो हर अगला पद है वो अपने पहले वाले पद में 2 जोड़ने पर आता है। या दूसरे शब्दों में हम बात करें तो 1 और 3 इनके बीच में जो डिफरेंस है वो 2 का है। 3 और 5 के बीच में जो डिफरेंस है वो 2 का है। 5 और 7 के बीच में जो डिफरेंस है वो 2 का है। और 7 और 9 में जो डिफरेंस है वो 2 का है। यानी हर अगला पद उसके पहले वाले पद में 2 जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो हम कहेंगे कि इनके बीच में जो अंतर है वो समान है। समांतर, समान अंतर, यानी समान अंतर से अगर हम पद लिखते हैं तो समांतर पद कहलाते हैं। और उनसे बनने वाली जो श्रेणी है उसे हम क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। तो ये है समांतर श्रेणी। जैसे सुनो, अच्छा अंतर कैसे देखना है? जैसे मैंने लिखा 100, फिर मैंने लिखा 70, फिर मैंने लिखा 40, फिर मैंने लिखा 10, फिर मैंने लिखा माइनस का 10 कि माइनस का 20 लिख दूं, माइनस का 20 लिख दिया। अब ज़रा देखो, 100 में से 30 घटाओगे तो 70 आएगा। मगर पढ़ना ऐसे है कि 70 तब मिलता है जब 100 में 30 घटाते हैं। यानी कि डिफरेंस ऐसे देखना है, इधर से इधर देखना है। तो 70 में हम कितना डिफरेंस लेंगे? -30। यानी 100 में अगर तुम -30 जोड़ो, देखो जो शब्द यहाँ पर लेना है, अगर तुमसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एपी, समांतर श्रेणी की क्या परिभाषा है, तो आप कहोगे समांतर श्रेणी में हर अगला पद उसके पहले वाले पद में एक निश्चित राशि जोड़ने पर आता है। हर अगला पद जो 70 आया वो तब आया जब 100 में तुमने -30 जोड़ा। ये 40 तब मिला जब 70 में तुमने -30 जोड़ा।
40 में अगर तुम -30 जोड़ोगे तो कितना आएगा 10, और 10 में -30 जोड़ोगे तो क्या आएगा 20। तो इनमें जो डिफरेंस है वो -30 का माना जाएगा, क्योंकि जो डिफरेंस लेते हैं वो आगे वाले पद में, यानी आगे वाले पद में पहले वाले पद को घटाते हैं, तो उसे बोलते हैं डिफरेंस, अंतर। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि एपी की परिभाषा क्या है, तो आप कहोगे कि ऐसी श्रेणी जिसमें क्रमागत पदों में एक निश्चित अंतर होता है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि ऐसी श्रेणी, एक ऐसी सीरीज जिसके प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ देने पर अगली संख्या क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। राइट है ना। तो डेफिनेशन लिख लीजिए, समांतर श्रेणी ऐसी श्रेणी होती है, समांतर श्रेणी ऐसी श्रेणी होती है जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्व पद में, जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है, एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है। अब देखो, जो तुम्हारे काम की चीज हो उसको नोट करते रहना। यहां पर समझें जरा मैं क्या बताना चाहता हूं आपको। ये जो पद होते हैं ना, पद, इनको अंग्रेजी में टर्म बोलते हैं। टर्म माने पद होता है, तो टी से व्यक्त करते हैं। जैसे पहला पद है तो उसको T1 कह दिया, दूसरा पद है उसको T2 कह दिया, तीसरा पद है उसको T3 कह दिया। इसी तरह अगर nवां पद है तो उसको हम Tn से व्यक्त करते हैं। टर्म 1 पहला पद। जैसे इसमें अगर मैं तुमसे कहूं कि 1 3 5 7 9, इसमें मैं आपसे कहूं T1 क्या है 1, इसमें मैं कहूं T4 क्या है 7, देख के बता देना है। तो फोर्थ टर्म 7 है यहां पर, फर्स्ट टर्म 1 है यहां पर। जब हम इसको ऐसे लिख दें, देखो 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ये सीरीज है समांतर श्रेणी। ये कैसी श्रेणी है, समांतर, क्योंकि अगला पद जो मिल रहा है वो 1 में 2 जोड़ने पर मिल रहा है। जो 3 के आगे वाला पद 5 है वो तब मिलता है जब 3 में हम 2 जोड़ते हैं। उसके आगे वाला पद जो 7 है वो तब मिलता है जब हम 5 में क्या जोड़ते हैं, 7 जोड़ते हैं, 2 जोड़ते हैं। यानी कि अगर हम T2 - T1 करें, T2 - T1, तो बोलो कितना आएगा 2। अगर मैं T3 - T2 करूं तो कितना आएगा 2। अगर मैं T4 - T3 करूं तो कितना आएगा 2 आएगा। यही है समान अंतर। अंतर समान है ना, तो इसको बोलते हैं सार्व अंतर। क्या बोलते हैं, सार्व अंतर। जो पदों के बीच का डिफरेंस होता है, यानी हर पद में उसका पहला पद घटाते हैं तो जो निश्चित डिफरेंस आता है उसे हम सार्व अंतर कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, उसे डी से व्यक्त करते हैं। बात समझिएगा, उसे हम स्मॉल डी से व्यक्त करते हैं। तो देखिए, एपी की परिभाषा आपने समझ लिया कि एपी किसे कहते हैं, ये आपको अच्छी तरह पता हो गया। अब एपी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, देखो। जब आप एपी लिखोगे तो एपी में प्रथम पद को हम स्मॉल ए से व्यक्त करते हैं।
हालांकि T1 से भी व्यक्त किया जाता है, कहीं कहीं T1 से भी व्यक्त किया जाता है, लेकिन जो प्रथम पद है उसे हम स्मॉल ए से व्यक्त करते हैं। इनके बीच में जो अंतर होता है जिसे हम सार्व अंतर कहते हैं, उसे हम स्मॉल डी से व्यक्त करते हैं। प्रथम पद पहला पद ए से व्यक्त करेंगे, जो सार्व अंतर है उसे हम डी से व्यक्त करेंगे। अगर पदों की संख्या लेना हो कभी, तो पदों की संख्या को हम n से व्यक्त करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स n से व्यक्त करते हैं। जैसे कहा कितने पद हैं, क्वेश्चन में आया कि बताओ एपी में कितने पद हैं, तो हम कह देते हैं माना कितने पद हैं, n पद हैं, n पद, ये राइट। समझते जाना सब चीज़, अभी क्वेश्चन करवाऊंगा तो और ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो पदों की संख्या हो गई। अंतिम पद जो होता है, अंतिम पद लास्ट वाला पद, उसे हम l से व्यक्त करते हैं। सबसे आखिरी में जो पद होता है उसे l से व्यक्त करते हैं। nवां पद को दिखाने के लिए हम इसे tn से व्यक्त करते हैं। जैसे कहा जाए nवां पद कौन सा होगा, तो उसको हम कहते हैं nवां पद होगा tn, टर्म n, nवां पद। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है। जैसे देखो, सुनो इधर, मैं आपको जो है सबसे सरल यही है, 1 3 5 7 9। देखो मैं इसमें से कुछ चीज़ें आपको समझा रहा हूँ, समझिएगा ज़रा। इसमें अगर तुमसे कहा जाए कि a बराबर कितना होगा, तो a का मतलब पहला पद क्या होगा, 1। ये अगर आपसे कहा जाए कि बताओ सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस कितना होगा, सदैव सार्व डिफरेंस का मतलब T2 माइनस T1। दूसरे में पहला पद घटाना है, आदित्य दिक्कत है, तो दूसरे में पहला पद घटाना है, तीसरे में दूसरा पद घटाना है, चौथे में तीसरा पद घटाना है, यानी हर पद में से उसके पहले वाला पद घटाना है, तो सार्व अंतर मिल जाएगा। ये हो गया। अगर इसमें कहा जाए कि कुल कितने पद हैं, यानी T5, ये आपका जो है वो 9 है, पांचवा पद, और इसी को व्यक्त करते हैं L से। तो अगर कहा जाए आखिरी पद क्या है, तो आप कहोगे L बराबर कितना, 9, ये आखिरी पद हो गया। यदि पदों की संख्या n है, देखो जैसे यहाँ पदों की संख्या 5 है, तो पांचवा पद ही आखिरी पद होता है। यदि टोटल पद 5 हो जाएं, तो पांचवा पद ही क्या कहलाता है, आखिरी पद कहलाता है। तो ये बताओ, अगर पदों की संख्या n हो तो आखिरी पद कौन सा होगा, nवां पद। तो यहाँ पर मैं फिर से लिखे देता हूँ कि यदि पदों की संख्या ये बराबर n है, तो अंतिम पद ये बराबर होता है nवां पद। अंतिम पद कौन होता है, nवां पद, यानी L जो है वो बराबर ही होता है किसके, Tn के। तो अगर तुम्हें पता हो कि किसी समांतर श्रेणी में 20 पद हैं, किसी समांतर श्रेणी में अगर 20 पद हैं, तो बताओ L बराबर क्या होगा, तो 20वां पद। L बराबर क्या होगा, बताओ। इतनी सी चीज़ें समझ गए कि नहीं समझ गए, ये नोट कर लीजिए, ये इंडिकेटर है, करने में आपको काम देगा, ठीक है। अब हम AP के nवां पद की बात करने वाले हैं कि nवां पद ज्ञात कैसे किया जाता है, nवां पद का फार्मूला क्या होता है, इसकी बात करेंगे। तो हेडिंग डालो, समांतर श्रेणी का nवां पद, समांतर श्रेणी का nवां पद, nवां पद। देखो इधर सुनो, ये बताओ, समांतर श्रेणी की शुरुआत किया मैंने, पहला पद A हो गया, राइट। ये बताओ
अगर किसी समांतर श्रेणी का पहला पद ए है तो दूसरा पद जो उसको मिलेगा, एपी का जो दूसरा पद मिलेगा वो कब मिलेगा? जब वो अंतर जुड़ जाएगा। बात समझ में आ गई ना? जैसे एक था जो बता रहे थे, उसमें एक था, 3 कब मिला? जब 2 जोड़े। 5 कब मिला? जब 2 जोड़े। 7 कब मिला? यानी कि किसी भी समांतर श्रेणी का तुम्हें अगर कोई पद चाहिए तो उसके पहले वाले पद में वो कॉमन डिफरेंस जोड़ दो। और कॉमन डिफरेंस को काहे से प्रकट करते हैं? डी से। कॉमन डिफरेंस को काहे से व्यक्त करते हैं? डी से। स्मॉल भी कर सकते हो, कैपिटल भी, ज़रूरत के हिसाब से। ये रजिस्ट्रेशन नहीं हो गया कि मैंने लिख दिया स्मॉल डी कह दिया तो तुम स्मॉल डी, अब उसके अलावा चाहे ब्रह्मा जी उतर आए लेकिन कुछ होना नहीं है, ऐसा नहीं है। ज़रूरत के हिसाब से स्मॉल डी भी लिख सकते हो, कैपिटल डी भी कहीं कहीं यूज करते हैं, कैपिटल ए भी यूज कर लेते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। अब मान लो क्वेश्चन में स्मॉल डी दिया है, क्वेश्चन में मान लो कैपिटल ए स्मॉल ए दिया है, तो फिर हम वहाँ पर सूत्र के लिए तो कैपिटल ए लगाएंगे, स्मॉल ए थोड़ी ना लगाएंगे। अभी आप द्विघात समीकरण पढ़ते थे और बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा करते थे, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में ही स्मॉल ए रहता था तो कैपिटल फिर बी स्क्वायर माइनस कैपिटल 4ac लिखते थे, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, मैं जो कह रहा हूँ, प्रथम पद ए, बताओ तुम मुझे इसके जस्ट आगे वाला पद जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? ए प्लस डी। ए में डी जोड़ दिया, अगला पद मिल गया। बताओ अगला पद अगर मुझे चाहिए तो इसमें, अब इसके पहले वाले में मुझे डी जोड़ना होगा, तो ए प्लस डी और फिर प्लस डी, तो ए प्लस 2d। बहुत शर्मा रहे हो बोलने में। ए प्लस डी है ये, और उसमें डी और जुड़ जाए तो 2d ना हो जाएगा। अच्छा, जानने लगे हो तुम लोग। अब मुझे इसके आगे वाला पद चाहिए तो a प्लस 2d पहले से है तो a प्लस 3d हो जाएगा। बहुत शाबाश। इसी तरह a प्लस और कॉन्टिन्यूअस, ये सीरीज हम जब तक चाहें तब तक लिख सकते हैं। अब देखना कितना मस्त तरीका है इसका। एनवा पद निकालोगे, खेल खेल में आएगा। आओ एक खेल खेलते हैं, इसको देख के बताना ज़रा। ये लिखा है ना तुम्हारे सामने, एक और लिख देता हूँ। चल, इसके आगे क्या आएगा? ए प्लस, अच्छा एक और लिख देता हूँ, ए प्लस, अच्छा एक और लिख देता हूँ, ए प्लस। अब तो जान गए ना? बहुत बढ़िया। अब देखना, पहला पद यानी T1 बराबर क्या होता है? A। ये तो सब कोई जानता ही है कि AP का पहला पद वो A ही होगा। अच्छा, पहला पद A होगा क्या? हाँ, पहला पद क्या होगा? A होगा। तो भैया दूसरा पद क्या होगा? A प्लस D। लिखा है सामने, ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाना, लिखा है सामने। अच्छा, तो T3 देख के बोलो, A प्लस। बहुत बढ़िया लड़के हो। अच्छा, T4 बताना जरा। अच्छा, इनको मैं लिख रहा हूँ ना, तो तुम देखते भी जाना गौर से, यार कुछ है क्या? कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है दया। T5 A प्लस, अरे वाह, कुछ सुराग मिल रहा है क्या? अच्छा, T6 A प्लस, अभी नहीं ढूंढ पा रहे हैं, अब ढूंढ पाएंगे। T7 A प्लस, देखना, जब पहला पद तो A, जब दूसरा पद तो A प्लस D, जब तीसरा पद तो A प्लस 2D, जब चौथा पद तो A प्लस 3D, जब पांचवा पद तो A प्लस 4D, पांचवा पद तो 4D, छठवां पद तो 5D, सातवां पद तो, अरे ये तो बहुत कमाल की चीज़ आ रही है, आठवां पद तो A धन 1D कम आ रहा है यार।
जिस पद का नाम लेता हूं तो ए तो सम में आ रहा है, मगर एक डी क्या आ रहा है, कम आ रहा है। अच्छा ये बात है, तो टी 12वां पद T12 बराबर ए प्लस, अरे वाह, जान जाओगे क्या? अरे T50 बराबर ए प्लस 49D। अब आते हैं मुद्दे पे, जो मेन मुद्दा है, जरा पकड़ना। एनवां पद Tn बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू, नहीं पकड़ में आया, आ गया। अरे बेटा यहाँ 50 है, यहाँ 49 है, यहाँ 7 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, एक कम ही तो आ रहा है। तो यार जब एक कम आ रहा है तो अपने को Tn चाहिए ना, तो n से एक कम बोल n माइनस। दिस इज द फार्मूला ऑफ nth टर्म ऑफ AP। यही फार्मूला है AP का nवां पद। तो देखो समांतर श्रेणी में जो नेसेसरी चीज़ें थी वो सारी की सारी मैंने आपको बताई, जिसमें से आपको जो ध्यान रखना है वो क्या क्या ध्यान रखना है। प्रथम पद को ए से व्यक्त करते हैं, राइट है। NCERT में A1 भी लिखा रहता है, तो टेंशन ना पालना। ये प्रथम पद हो गया। सारबंतर को काहे से व्यक्त करते हैं, डी से, वो NCERT में भी डी ही है, राइट है। पदों की संख्या को n से, NCERT में भी वो ही है। अंतिम पद को l से, NCERT में भी वो ही है। nवां पद को मैंने Tn लिखाया और NCERT में क्या लिखा है, An। नो प्रॉब्लम, क्या फ़र्क पड़ता है, चाहे An लिखो चाहे Tn लिखो। Tn इसलिए लिखते हैं कि टर्म n, लेकिन NCERT उसको An कहती है क्योंकि A से पहला पद स्टार्ट होता है, तो वो A1 A2 A3 इस तरह An कह देती है, तो कोई दिक्कत नहीं ये। और nवां पद इसको Tn बराबर कहते हैं। Tn कहूँ तो टर्म n, nवां पद ये बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी इसको करवाया हूँ। NCERT में यहाँ An लिखा हो तो इसके टेंशन में ना रहना कि Tn है कि An है। An भी nवां पद ही है, तो अगर An लिखा हो तो भी आपको वही करना है जो बता चुका हूँ। तो आइए मैं कुछ इसके बेहतरीन क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, मज़ा आ जाएगा आपको देख के क्वेश्चन, राइट है ना। और जब ये मैं क्वेश्चन करवा दूंगा, ये मेरी सीट के क्वेश्चन है, जब ये क्वेश्चन मैं करवा दूंगा तो चूँकि ये सीट मेरी इंटरमीडिएट स्तर की है, इंटरमीडिएट पढ़ाने के लिए ये सीट मैंने बनाई है, लेकिन चूँकि AP हाई स्कूल में आ गई है, कुछ भाग पूरा तो नहीं आया और कुछ जो इंटर में है वो पूरा है, तो जितना आपके उसमें होगा मैं इसी सीट से आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। आप अपनी किताब को लगाना और शुरू कर देना लगाना, तो तुम्हें लगेगा कि ये तो खिलवाड़ हो रहा है, क्वेश्चन तो हो ही नहीं रहे। तो चलिएगा शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन आज का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, AP 4 + 7 + 10 प्लस इसका 18वां पद ज्ञात करो। इसका 18वां पद ज्ञात करो, पहला क्वेश्चन है। सुनो, जो AP लिखी है वो है 4 + 7 + 10 + ... का कौन सा पद चाहिए, 18। कैसे क्वेश्चन लगाया जाता है, तरीका देखो। आपने कहा AP में प्रथम पद A बराबर 4, राइट है। D बराबर तो 7 - 4, चाहे 10 - 7, बोलो D बराबर कितना आया, 3। प्रथम पद हो गया A। ये हिंदी भी मैं यहाँ लिखे देता हूँ क्योंकि तुम लोग अभी बच्चे हो, कक्षा 10 में पढ़ते हो। इंटर में जाओगे तो कोई ना लिखेगा फर्स्ट टर्म, सीधे कहेगा A बराबर। और ये है कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर हिंदी में कहते हैं। तुम्हें A पता हो गया, तुम्हें D पता हो गया, तुम्हें निकालना है 18वां पद, तो T18 के आगे क्वेश्चन मार्क। कितना सरल है देखो। अरे यार, जब हम जानते हैं
कि T18 अगर निकालना है तो A धन 1 कम D जोड़ दो। बहुत कठिन काम है क्या ये? 18वां पद चाहिए तो A में कितने D जुड़ेगा? 17D। 1 D कम जुड़ता है। अब चाहे तो तुम इस सूत्र से लिख लो, Tn बराबर A n-1 इंटू D। तो जब n-1 करोगे तो n तो 18 है यहाँ, तो 18 में 1 घटाओगे कितना आएगा? 17। तो A धन 17D। अब A जरा देख के बताना कितना है? 4। 17 गुणे D कितना है? 3। 17 × 51 और 51 4 55। दिस इज द आंसर। कोई दिक्कत, कोई दर्दनाक बात? तो आराम से कर सकते हो इस तरह क्वेश्चन। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। आइए जरा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आप उतार लेना। जरा दूसरा क्वेश्चन देखना, बदल रहा हूँ। देखिए एक ही टाइप के क्वेश्चन आपको दोबारा नहीं मिलने वाले। आप किताब से लगाओगे तो इस तरह के तुम्हें कमल का ही क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन जब मैं करा रहा हूँ तो मैं हर क्वेश्चन दूसरे टाइप का, क्योंकि तरीका आप समझ गए हो। अब मान लो मैं इसी में कोई दूसरी सीरीज लिख दूँ और कह दूँ 25वां पद ज्ञात करो, तो तुम कहोगे A धन 24D। मैं कहूँ 30वां पद ज्ञात करो तो A धन 29D। बोलो A धन 29D। मैं कहूँ 51वां पद A धन, तो यार कोई दिक्कत का काम है ही नहीं है। लेकिन क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, जरा देखिएगा। AP 102 धन 105 धन 108 धन का कौन सा पद 210 है? ये देखो क्वेश्चन चेंज किया, कौन सा पद 210 है? तो ये अलग टाइप का क्वेश्चन मैंने रखा। अब आप समझो जरा ध्यान से। एक समांतर श्रेणी है जो लिखी हुई है तुम्हारे सामने, उसके कुछ पद लिखे हैं। आपसे पूछा इसका कौन सा पद क्या है? 210। जब इस तरह पूछे कि कौन सा पद, तो खट से बोलो माना nवां पद। जैसे उसने पूछा कि कौन सा पद ये है, तो आप बोलो कि माना nवां पद। उसने कहा पदों की संख्या कितनी है? तुमने कहा माना पदों की संख्या बराबर n। सीख गए बोलना? अच्छा सुनो, सबसे पहले यहां देखो, चूंकि AP में जो जो दिया है, बोलो A बराबर 102। पहला पद कितना है? 102। याद हो गया पहला पद? A बराबर लिखना सीख गए। तो A बराबर 102। सार्वंतर D बराबर 100। इधर से इधर घटाना है, दूसरे में पहला 105 में 102 निकालो, 108 में 105 निकालो, तो बराबर है कि नहीं है? तो ये 3 आ गया। इतनी बात समझ में आ गई। उसने कहा कौन सा पद 210 है, तो तुमने कहा माना nवां पद ये बराबर है 210। समझना, माना nवां पद ये बराबर है 210। तो nवां पद का मतलब Tn बराबर आ है 210। nवां पद का मतलब कौन सा पद? Tn, क्योंकि nवां पद को हम काहे से व्यक्त करते हैं? Tn से। तो ये बताओ, ये जो 210 आया वो कौन सा पद है? nवां पद। और nवां पद होता है A प्लस n-1 इंटू, अभी करवाया हूँ, ये लिखा है। Tn बराबर क्या होता है? A प्लस n-1 इंटू D। तो A प्लस n-1 इंटू D ये बराबर दिया है 210। A की वैल्यू पता है, D की वैल्यू पता है, सब यहाँ उठा के पटक दो। A की जगह पे क्या रखा? 102 धन n-1, D की वैल्यू कितना है? 3 बराबर 210। 102 को उधर ले जाओ तो ये आया n-1 इंटू D। D कितना है? 3 बराबर, ये 102 पक्षांतर कर दो, तो 210 में से 102 घट जाएगा, तो n-1 इंटू 3 बराबर, घटाओ कितना आया? बोलो 108 आया? घटाना भी नहीं आता क्या? 210 में 102 निकालोगे तो 108 आएगा, तो 108 आ गया।
इसलिए n-1 बराबर ये 3 गुणे में है तो कहे में गया बटे में, तो 108 बटे 3, 3 त्रिकाई 9 और तीछंग 18। तो बताओ जब n बराबर निकालोगे तो ये माइनस का 1 इधर जुड़ेगा, तो 36 1 37, n बराबर कितना आया 37। तुमने कहा था माना nवां पद बराबर 210, तो n कितना आया 37, इसलिए 37वां पद बराबर 210 उत्तर आया। इसलिए 37वां पद बराबर होगा 210, यही क्या हो गया आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं एपी का, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, देखिएगा जरा कितना शानदार क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा देख के। क्वेश्चन क्या है देखिए, एपी का एमवां पद 1/n तथा nवां पद 1/m है, तो श्रेणी का mnवां पद ज्ञात करो, mnवां पद ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है। एक बार फिर से देखिए क्वेश्चन क्या है और समझना ज़्यादा है आपको। एक एपी है, एपी में एमवां पद दिया है 1/n, एमवां पद वो दिया है 1/n तथा एनवां पद दिया है 1/m। तो कह रहा है श्रेणी का कौन सा पद ज्ञात करो, mnवां पद। ये तो देखो इसमें कुछ पता नहीं है आपको, तो आप तुरंत कहोगे माना, अब इसका सलूशन समझिएगा, माना एपी का प्रथम पद बराबर है ए, समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या लेते हैं ए, तथा सार्व अंतर उसको हम क्या मानते हैं डी। तो मान लीजिए कि जिस एपी की ये बात कर रहा है उस एपी में कोई प्रथम पद होगा, मान लीजिए वो प्रथम पद क्या है ए और सार्वंतर क्या है डी, इतना हमने ले लिया। अब देखिए कह रहा है एमवां पद, तो प्रश्नानुसार जो प्रश्न कह रहा है उसके हिसाब से एमवां पद यानी टीएम ये बराबर है 1/n। अब टीएम देखो एमवां पद कहा ना, एमवां पद होता है a प्लस m-1 इंटू डी। जब nवां पद लिखे थे सूत्र में, ये सूत्र था a प्लस n-1 इंटू डी, था सूत्र कि नहीं था? तो अगर mवां पद आ गया तो n की जगह पे m कर लो। तो ये दिया है बराबर 1/n। एक चीज आपको पता हुई पहली, समझो ध्यान से, कोई कठिन सवाल नहीं है। टीएम प्रश्न में कहा गया है एमवां पद है 1/n, एमवां पद का सूत्र लगाओ, तो जैसे एनवां पद होता है वैसे एमवां पद होगा। तो a प्लस m-1 इंटू डी ये एमवां पद का सूत्र हुआ और ये बराबर दिया है 1/n, तथा एक और पद दिया है, कौन सा? एनवां पद। ये देखिए, तो एनवां पद यानी tn ये बराबर दिया है 1/m। तो यहां से अगर सूत्र लगाओगे तो a प्लस n-1 इंटू डी ये बराबर है 1/m। ये हो गया समीकरण नंबर 2। तुम्हारे पास 2 समीकरण मिल गए, पहला दूसरा। अगर पहले में मैं दूसरा घटा दूं तो a से 1 कट जाएगा, तो आपको d मिल जाएगा बड़े आराम से, क्योंकि 2 चीज़ें हमें नहीं पता, ना तो a पता और ना तो d पता। तो अगर मैं एक काम करूं, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा दूं, माइनस कर दूं। अब घटाना सीखना, देखिए कक्षा 10 में पढ़ते हो, होशियार बच्चे हो, है ना? तो घटाना डायरेक्ट देखो जरा, a में से a कट गया, बोलो। और जब यहाँ घटाओगे तो d कॉमन हो जाएगा,
इसमें से इसे घटाओगे तो दोनों में क्या कॉमन, डी, तो डी हो गया कॉमन। तो जो कोष्टक में आएगा वो m-1, तो m-1 इसमें घटेगा n-1, शाबाश, बराबर इधर 1/n में माइनस होगा 1/m, तो 1/n माइनस 1/m। तो देखो इधर d कोष्टक में क्या बचेगा, जब ये माइनस तुम हटाओगे तो माइनस का n हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का 1 और माइनस का 1 कट जाएंगे, तो बचेगा m-n बराबर, यहाँ लघुत्तम लिया तो m इंटू n, n से n कैंसिल, कैंसिल हुआ तो आया कितना m माइनस, m से m कैंसिल तो n आया यहाँ पर। अब देखो तुम लोग चतुर प्राणी बनना, ये बताओ m-n से m-n कैंसिल, तो d बराबर आया 1/, ये d की वैल्यू आ गई। जब d की वैल्यू आ गई तो d का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो और चाहे समीकरण 2 में रख दो। तो समीकरण 1 में d बराबर 1/mn रखने पर, तो अब यहाँ से a की वैल्यू आएगी, देखो जरा a, ये है a प्लस m-1 इंटू डी का मान 1/mn बराबर आया 1/n। डरना नहीं है बस, अगर आप लोग कैलकुलेशन में डर जाओगे तो फिर गणित नहीं पढ़ सकते आप लोग, चाहे जैसा हो। जब हम साधारण समीकरण हल करते हैं तो हम इसको साधारण मान के ही हल करेंगे। अब इधर देखो a प्लस 1/mn का गुणा दोनों में होगा, तो अगर m में करोगे 1/mn का तो m से m कटा 1/n, और देखो 1/mn का माइनस के 1 में करोगे तो माइनस 1/mn बराबर 1/n, 1/n कैंसल, चाहे कहे दो कट गया और चाहे इधर ले आओ तो घट गया, कोई दिक्कत। तो यहाँ से जब a बराबर निकालोगे तो ये माइनस का 1/mn उधर गया, तो 1/, तो भैया a का मान आया 1/mn और d का मान भी आया 1/mn। अब हमको चाहिए कौन सा पद, mnवा पद, इसलिए mnवा पद tmn बराबर, सूत्र वही लगाना है बेटा जो nवा पद में लगाते हो, a प्लस n-1 होता है तो mn-1 इंटू डी, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फार्मूला सार्वभौमिक होता है, सबके लिए सत्य होता है। पीवा पद कहे तो p-1 इंटू डी, mn कहा है तो mn-1 इंटू डी। देखिएगा बराबर दिख रहा है, उसमें वीडियो में आ रहा है ना ये, कि पता चला मेन चीज़ साफ हो जाए। हाँ जी, तो a, जरा a का वैल्यू बोलो, 1/mn, यही है, प्लस mn-1 इंटू डी का मान 1/mn। अब देखो इधर 1/mn प्लस इस 1/mn का गुणा जब mn में करोगे तो mn कटा, तो क्या आया 1, और माइनस 1 में गुणा करोगे तो 1/mn और 1/mn बोलो कितना आया, 1 आंसर। तो चलिए इस वीडियो का एक क्वेश्चन लास्ट करते हैं, और आप लोगों की एक शिकायत है कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, बहुत गंदे लड़के हो, वीडियो को लाइक कर दिया करो और धूम मचा दो शेयर करके। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, यदि x + 1 3x 4x + 2 ये AP में है, ये AP में है, तो x का मान बताओ।
तो आपको x का मान ज्ञात करना है। 3 पद अगर AP में दे दिया बेटा, देखो इधर x प्लस 1, चूंकि x प्लस 1 3x और 4x प्लस 2 ये AP में है। अच्छा बताओ AP की क्या विशेषता कि अगर मैं दूसरे में पहला पद घटाऊं तो उतना ही आएगा जितना तीसरे में, क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो सेम होगा। दिस इंप्लाइज दैट यू कैन बी राइट 3x माइनस x प्लस 1 ये बराबर ही आएगा 4x प्लस 2 माइनस कितना 3x। कोई दर्दनाक बात है क्या? तो यहाँ से 3x माइनस x माइनस 1 आया और यहाँ से 4x प्लस 2 और माइनस 3x आया। तो बोलो यहाँ 2x माइनस 1 बचा और यहाँ पर बचा x प्लस 2। x इधर उठा लाओ तो x बचा और 1 उधर ले जाओ तो 2 1 3। दिस इज द आंसर। कितना आसान था सवाल।